नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्लास 4 इंग्लिश का जो आज वाला पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें लेटर को यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो बच्चों देखो लेटर सेंटेंस क्या दिया हुआ है, वी हैड ए एफ ब्लैंक स्पेस एंड डे एट द पार्क। तो देखो क्या होगा बच्चों, इसमें यू आ जाएगा तो फन डे होगा, यानी वी हैड ए फन डे एट द पार्क। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लेटर। सही लेटर्स के साथ में हमें इस स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो बच्चों देखो बी आ जाएगा आगे, फिर ई लिखा हुआ है और डी आ जाएगा, तो बी ई डी बेड। बेड यानी क्या होता है बच्चों, बिस्तर। थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। इस चित्र के लिए सही वर्ड क्या होगा। तो बच्चों देखो पहला ऑप्शन बर्ड यानी पक्षी है, प्लेन यानी जो हवाई जहाज उड़ता है वो होता है, ट्री यानी पेड़ होता है, और काइट यानी पतंग होता है। तो बच्चों जो हमारा काइट वाला ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। इस चित्र के लिए सही वर्ड क्या होगा। तो देखो नैना लेफ्ट हर इन द कार। नैना ने अपनी क्या छोड़ दी कार में। तो देखो बच्चों चित्र क्या दिया हुआ है, की यानी चाबी का, तो जो ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, बाकी बोतल टॉय और बैग गलत रहेंगे। प्रश्न संख्या 5, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को करेक्ट करना है। देखो बच्चों पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, वी कैन नॉट प्लेइंग आउटसाइड व्हेन इट रेन्स। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कैन नॉट आया हुआ है यानी मॉडल आया हुआ है, तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये गलत रहेगा। दूसरे हमारा ही कैन कुक्स फूड। तो देखो कैन आया तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी गलत रहेगा। तीसरा देखो बच्चों, सी कैन स्विम वेरी फास्ट। देखो बच्चों सी आया है और कैन आया और स्विम भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, तो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को सही ऑप्शन का यूज करके करेक्ट करना है। द शॉप नेक्स्ट टू द बुक स्टोर, यानी दुकान के जो आगे जो शॉप है ना दुकान, बिलोंग्स टू माई अंकल, वो मेरे अंकल के साथ बिलोंग करती है, जुड़ी हुई है। तो देम तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। दीज अगर ज्यादा दुकानें होती तो देर यानी वहां होता है, तो देट आ जाएगा यानी वह दुकान, तो देट वाला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो वर्ड दिया हुआ है जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका हमें क्या करना है, अपोजिट लिखना है। द वाटर इन द लेक इज वेरी डीप। पानी के अंदर जो लेक है ना वो बहुत ही गहरी है। अब गहरे का क्या होगा, देखो वाइट का अर्थ चौड़ा होता है, क्लियर यानी साफ होता है, कोल्ड यानी ठंडा होता है, तो शेलो का अर्थ होता है उबरा, तो वो गहरे का उबरा ऊपर वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम का अर्थ होता है बच्चों समानार्थी शब्द, यानी बोल्ड का ब्रेव है, तो सिनोनिम किसका ढूंढना है, स्मार्ट। स्मार्ट यानी होशियार हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। द बॉक्स इज द टेबल। टेबल के बॉक्स कहाँ है बच्चों, आपको कहाँ दिख रहा है, तो नीचे दिख रहा है बच्चों, तो अंडर लिखेंगे, तो अंडर। और बच्चों अगर ये पेपर सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को सही सेंटेंस को हमें चूज करना है। देखो पहले ही ऑप्शन देखो बच्चों, हर्षा ईट्स एन एप्पल एवरीडे। हर्षा रोजाना एक एप्पल को खाती है। देखो सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और हमारा टाइम है, तो यही ऑप्शन सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड केयर। केयर के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, सफिक्स यानी क्या होता है बच्चों, प्रत्यय, तो केयर के साथ ION मेंट और ILY नहीं लगेगा, FUL सही आंसर रहेगा, तो केयरफुल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड स्लो। स्लो के साथ कौन सा सफिक्स लगेगा, तो LY स्लोली। तो बच्चों अगला प्रश्न में हमारा जो पैसेज दिया हुआ है 13 से 15 से हल करने के लिए, ए लिटिल गर्ल नेम्ड लक्ष्मी, एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम था लक्ष्मी, लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहती है। शी वाज नोन फॉर हर काइंडनेस, वो अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है, एंड करेज, साहस के लिए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी फाउंड एन इंजर्ड बर्ड, उसको एक चोटिल पक्षी मिला, लाइंग नियर ए ट्री, जो एक पेड़ के नीचे गिरी हुई थी। वाइल अदर डिड नॉट केयर, लेकिन कोई देखभाल नहीं कर रहा था, उनको देख भी नहीं रहता। लक्ष्मी केयरफुली पिक्ड इट अप, लक्ष्मी ने उसको सावधानी पूर्वक उठाया, एंड टुक इट होम, और उसको घर पे लेके आई। शी क्लीन इट्स वाउंड, उसने उसका चोट साफ की, एंड फेड इट डेली, और उसको रोज खाना खिलाया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द बर्ड गॉट बैक इट्स स्ट्रेंथ, उस पक्षी ने अपनी सारा साहस हिम्मत ले ली, एंड फ्लू अवे, और वहां से उड़ गया। लक्ष्मी फेल्ट हैप्पी नोइंग शी हैड हेल्प्ड समवन इन नीड, लक्ष्मी को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने किसी की मदद की थी। अब बच्चों 13वां क्वेश्चन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द गिवन पैसेज। इस पैसेज का मेन कैरेक्टर कौन है, तो वो है लक्ष्मी। 14 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार
व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी की मुख्य क्वालिटी क्या थी, तो वो थी लक्ष्मी इज काइंड, लक्ष्मी बहुत ही दयालु है। प्रश्न 15, चूज द ऑप्शन विच डिफाइंस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, यानी इससे कहानी में क्या क्या सीक्वेंस के अनुसार कार्य हुए। तो जैसे देखो यह मैंने ऑप्शन टिक कर रखा है। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी फाउंड एन इंजर्ड बर्ड, लक्ष्मी को एक चोटिल बर्ड मिला। सी केयरफुली पिक्ड इट अप, उसको उठाया और उसको इलाज किया, वो ताकत आई उसमें, अच्छा हो गया। और लक्ष्मी फेल्ट हैप्पी, लक्ष्मी लास्ट में खुश हुई। अब देखो अगला पैसेज है, ऑन मंडे, सोमवार को लीला एंड उदय वेंट टू स्कूल, लीला और उदय कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। देयर टीचर टोल्ड देम, उनके टीचर कहते हैं अबाउट ए फन आर्ट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के बारे में। दे वुड स्टार्ट ऑन ट्यूसडे, अब वो दोनों क्या करते हैं, उसको ट्यूसडे यानी मंगलवार को शुरू करते हैं। लीला एंड उदय स्पेंड द डे, पूरा दिन व्यतीत करते हैं गैदरिंग कलरफुल पेपर्स, पूरा दिन इकट्ठा करते हैं जो कागज वगैरह इकट्ठा करते हैं, मार्कर्स टू यूज, मार्कर को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब देखो मंगलवार का अगला दिन क्या होगा, बुधवार। तो दे वर्कड हार्ड टू कट एंड ग्लू देयर प्रोजेक्ट टुगेदर, दोनों ने कठिन परिश्रम किया, काटा और प्रोजेक्ट बनाया बाय थर्सडे। अब देखो थर्सडे वेडनेसडे के बाद आ गया थर्सडे गुरुवार। द टीचर से, टीचर ने कहा ग्रेट जॉब एवरीवन, सबने अच्छा कार्य किया। वी विल शो यू द वर्क टू द क्लास ऑन फ्राइडे, अब मैं फ्राइडे को आपको ये कार्य बताऊंगा। लीला एंड उदय वर सो एक्साइटेड, लीला उदय बहुत ही एक्साइटेड हुए, खुश हुए, टू शेयर व्हाट द हेडमेड, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया था। अब पहले ही क्वेश्चन है हु वाज एक्साइटेड, कौन एक्साइटेड है अपना कार्य बांटकर फ्राइडे को, तो बहुत लीला एंड उदय वर एक्साइटेड टू शेयर द वर्क, लीला और उदय, क्योंकि शुक्रवार को वो कार्य टीचर के द्वारा दिखाया जाएगा। अगला है व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीला एंड उदय, लीला और उदय की मेन क्वालिटी क्या है, तो क्रिएटिव थे। 18 क्वेश्चन है द नेक्स्ट डे, अगला दिन, दे वर्कड हार्ड टू कट द ग्लू एंड प्रोजेक्ट टुगेदर, तो व्हाट डे द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगला दिन कौन सा था, तो बच्चों मैंने बताया था आपको वेडनेसडे, क्या था वेडनेसडे बुधवार। फिर 19 क्वेश्चन है, इसमें देखो राहुल लीजिए, राहुल क्या है, तो देखो चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों, डॉक्टर। और 20वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन सा होगा। ही इज माई सिस्टर, शी इज माई ब्रदर, तो देखो ही इज माई सिस्टर, बहन के लिए ही नहीं आएगा। लीला इज माई कजिन, ही प्लेज, लीला के लिए ही नहीं आएगा। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी लाइक्स, रवि के लिए शी नहीं आएगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है तारा इज माई सिस्टर, तारा मेरी बहन है, शी लाइक्स टू रीड बुक्स, उसको किताबें पढ़ना पसंद है, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।